नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद सर। बेटा हम आज लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का। हमारे पास आज बेटा सबसे पहला टॉपिक है एक समान गति। एक समान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। समय अंतराल आपका बेटा कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, यदि आप स्टार्टिंग करते हो, आप स्टार्टिंग के 10 सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे हो, फिर अगले 10 सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे हो, फिर अगले 10 सेकंड में फिर आप 10 मीटर चल रहे हो, यानी कि समान समय अंतराल है और समान आप दूरी चलते हो, तो आपकी यह गति क्या कहलाती है बेटा? एक समान गति कहलाती है। देखिए बेटा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। याद रहे बेटा, जो समान समय अंतराल है वो समय अंतराल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास में जो वो समान दूरी तय करेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? एक समान गति। जैसा अगर हम बात करें कि हम 1 घंटे के लिए हम बाइक से चलते हैं और उसमें हम स्टार्टिंग के 10 मिनट में हमने 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर कुछ भी अगर हम दूरी तय कर रहे हैं तो लगातार उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय हो। अगर हम 10 सेकंड में 10 मीटर चले तो अगले भी 10 सेकंड में 10 मीटर चलें, फिर उससे अगले 10 सेकंड में फिर 10 मीटर चलें, तब हमारे पास में जो गति होगी वो एक समान गति हो। असमान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय नहीं करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय नहीं करती है तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है। जैसे आप 10 सेकंड में 10 मीटर चले और अगले 10 सेकंड में आप 5 मीटर चलते हो, तो आपके दोनों समान समय अंतराल हैं लेकिन दूरियां दोनों अलग अलग हैं, तो जो आपकी गति है वो असमान गति है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय नहीं करती है तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है। असमान गति कहलाती है। सपोज करो बेटा, आप किसी भीड़ भाड़ इलाके से, किसी बाजार से आप गुजर रहे हो, तो आप वहां हमेशा असमान गति पर चल रहे होंगे। आप वहां, अभी आपके सामने कोई भी भीड़ भाड़ इलाके में कोई गाड़ी सामने से गुजर रही होगी, तब भी आप वहां समय खर्च करोगे, आप रुकोगे, ब्रेक लोगे, फिर आप उससे आगे चलोगे। तो ऐसी कंडीशन पर तो आप हमेशा असमान गति करते हो जब भी आप किसी भीड़ भाड़ या किसी बिजी रोड से आप निकलते हो। मैं आपको बेटा असमान गति और एक समान गति को समझाना चाहूंगा इस सारणी के द्वारा। बेटा हमारे पास में ये समय है और कोई वस्तु ए और वस्तु बी, समय के अकॉर्डिंग दोनों सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हैं, दोनों सुबह 7 बजे, और उनके हमने 15-15 मिनट के अंतराल पर दूरियां लिखी हैं। 15-15 मिनट के अंतराल की दूरियां हमने लिखी है। बेटा सुबह 7 बजे जब दोनों स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ में दूरी भी 0 होगी और आपका विस्थापन भी क्या होगा बेटा? 0 होगा।
विस्थापन भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब हम 15 मिनट बाद देखते हैं कि 15 मिनट बाद वस्तु ए 20 मीटर दूरी तय करती है, 15 मिनट बाद फिर वो 20 मीटर दूरी तय करती है, यानी कि वो 20 मीटर दूरी तय करेगी तो कितनी दूरी, कुल दूरी 40 मीटर तय कर लेती है। फिर आप 15 मिनट बाद देखते हो तो वो 60 मीटर दूरी, यानी कि कुल उसमें फिर जुड़ जाता है आपका 20 मीटर। अगर हम इनकी अकॉर्डिंग बात करें तो यहां आप चेक कर सकते हो बेटा, जब वो सुबह 7 बजे स्टार्ट करता है और 7:15 पर वो 20 मीटर चल जाता है, तो कुल दूरी दोनों के बीच कितनी, 20 मीटर। अब 7:15 से 7:30 तक वो 40 मीटर दूरी तय कर लेता है, तो दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो कितनी है बेटा, 20 मीटर। और समय अंतराल है वो बिल्कुल 15-15 मिनट का समान चल रहा है। आपके पास वो जब वो 7:45 पर होता है तब वो टोटल दूरी 60 मीटर चल देता है। अगर हम बात करें तो 7:30 बजे के बाद से उसने फिर 20 मीटर दूरी 15 मिनट में तय करी। अगर हम बात करें बेटा सुबह 8 बजे, तो जब वो 80 मीटर कुल दूरी चल देता है, तो 7:45 से 8 तक 15 मिनट में फिर वो दोबारा कितनी, 20 मीटर दूरी तय करता है। 8 से 8:15 तक हम टोटल दूरी 100 मीटर चलते हैं। कितनी दूरी चलते हैं बेटा, 100 मीटर। और अगर हम यहां भी फिर दूरी देखें तो कितना बेटा, 20 मीटर। तो वस्तु ए द्वारा जो चली गई दूरी है वो 15 मिनट, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी, प्रत्येक जो दूरी है वो कितनी दूरी है बेटा, 20 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु ए द्वारा जो चली गई दूरी है वो एक समान गति है। कौन सी गति से चल रहा है बेटा, वो एक समान गति से चल रहा है। अगर हम वस्तु बी द्वारा कुल चली गई दूरी का ग्राफ देखें, सारणी देखें, तो सुबह 7 बजे जब वो स्टार्ट करता है तो कितने, 0 मीटर चलता है। अब 15 मिनट बाद वो कितने मीटर चला बेटा, 12 मीटर। लेकिन इसके बाद जब यहां वो कितने चला बेटा, 12 मीटर। और अब इनमें हम देखें तो बेटा वो अब कितना मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। अब हम यहां बात करें तो कितना है बेटा, 15 मीटर। अब हम यहां बात करें बेटा 15 मीटर, लेकिन यहां बात करें तो कितना बेटा, 13 मीटर। अगर हम बात करें बेटा वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है। स्टार्टिंग में वो 12 मीटर चल रहा है, फिर आपका 15-15 मीटर चल रहा है, फिर लास्ट में फिर 13 मीटर चल रहा है। तो वो आपकी कैसी गति है बेटा, वो आपकी असमान गति है। कैसी गति है बेटा, असमान गति। मैं बेटा फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो एक समान गति है, निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल कितना भी सूक्ष्म हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, निश्चित समय अंतराल में जो समान दूरी तय करती है उसे कहते हैं बेटा हम एक समान गति। और निश्चित समय अंतराल में अगर वो समान दूरी तय नहीं करती है, जैसे आप यहां देख रहे होंगे बेटा दूरियों में अंतर है, पहले वो 12 मीटर चला, फिर 15 मीटर चलता है, फिर लास्ट में फिर 13 मीटर चलता है। तो यहां पर जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो असमान गति चलता है। कौन सी गति चलता है बेटा, असमान गति चलता है। चलिए बेटा अब हमारे पास टॉपिक आता है चाल। मैं आपको बेटा आज चाल की परिभाषा जो आपको बनानी कैसे है ये बताता हूं। देखिए बेटा हमने पढ़ा बेटा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय में जो भी डिवाइडेड राशि होती है आप उसे एक मान लें, एकांक। क्या मान लें बेटा, एकांक। और एक अगर किसी के डिवाइड में होता है तो वो बराबर में चाल बराबर दूरी बन गया। अगर डिवाइड में एक है तो उसे हटा देते हैं, एक से डिवाइड करने पर सेम वही राशि प्राप्त होती है। तो चाल बराबर किसके बना बेटा, दूरी। कब, एकांक समय में। तो इसका मतलब एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है बेटा, चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है बेटा, चाल कहलाती है। तो क्या परिभाषा बनी बेटा हमारे पास, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। प्रति एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है बेटा, चाल एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति
सेकंड होता है। क्या होता है बेटा? एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बेटा हम सीजीएस पद्धति की बात करें, किसकी बात करें बेटा? सीजीएस पद्धति की हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में जो लंबाई होती है उसे सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो बनेगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड बनेगा। चलिए बेटा, हम अगर बात करें चाल की, चाल को हम मापते कैसे हैं बेटा? जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें एक स्पीडोमीटर हिंदी में कहें तो चल मापी, क्या कहें बेटा? चल मापी। जो स्पीडोमीटर होता है वो गाड़ी में जो चाल है उसे बताता है, प्रदर्शित करता है। इससे पहले भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो ओडोमीटर होता है, जो ओडोमीटर जो स्वचालित वाहनों में लगा होता है वो चली गई दूरी को मापता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को बताता है कि वो इतनी दूरी चली है। लेकिन जो स्पीडोमीटर होता है वो वाहन की क्या बताता है बेटा? चाल बताता है। स्पीडोमीटर हिंदी में कहते हैं बेटा इसे चल मापी। क्या बताता है बेटा? गाड़ी की चाल को दर्शाता है, गाड़ी की चाल को दर्शाता है। कौन बेटा? स्पीडोमीटर। ओडोमीटर क्या बताता है बेटा? चली गई दूरी, वाहन द्वारा चली गई दूरी, तय की गई दूरी को बताता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर जिसे हिंदी में चल मापी कहते हैं वो क्या बताता है बेटा? गाड़ी की चाल को बताता है। अगर हम बात करें बेटा हमारे पास में बेटा अभी जब हम पढ़ रहे थे एक समान गति असमान गति, अगर हमारे पास में असमान चाल होती है, असमान चाल अगर हमारे पास होती है तो उसे हम औसत चाल से, किससे निकालते हैं बेटा? औसत चाल से निकालते हैं। कैसे बेटा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसे तय करने में लगे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसे तय करने में लगे कुल समय को हम क्या कहते हैं बेटा? के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। जैसे सपोज करो बेटा कि कोई हमारे पास में एक घंटे में कितने बेटा? एक घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक घंटे में कितनी दूरी तय करता है बेटा? 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो उसकी चाल हो गई बेटा कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बेटा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करें बेटा कि कोई गाड़ी हमारे पास में एक घंटे में 30 किलोमीटर और अगले एक घंटे में 15 किलोमीटर चलती है, कितनी चलती है बेटा? अगले एक घंटे में 15 किलोमीटर। अगर हम उसकी औसत चाल की बात करें तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी? 45 किलोमीटर। 30 किलोमीटर और 15 किलोमीटर जुड़कर कितना बना बेटा? 45। ये हो गई आपकी क्या बेटा? कुल दूरी। और कुल समय कितना बेटा? 2। तो हमारे पास कितना बना? 22/1/2, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल है। क्या है बेटा? उसकी औसत चाल है। तो औसत चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। देखिए बेटा हमारे पास है तात्क्षणिक चाल। यह कहता है कि किसी गतिशील वस्तु की एक विशेष क्षण, जैसे सपोज करो बेटा आप बाइक से जा रहे हो और बाइक से जाते वक्त आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ती है और उस क्षण आप देखते हो कि आपकी बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो उस क्षण जब आपकी नजर उस स्पीडोमीटर पर पड़ी, जब आपकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वो आपकी चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु की एक विशेष क्षण भर जो चाल होती है उसे कहते हैं तात्क्षणिक चाल। जो स्पीडोमीटर होता है वो तात्क्षणिक चाल ही बताता है। जब आप उसे देखोगे, जब जो आपकी चाल होगी वो आपकी तात्क्षणिक चाल होगी। जिस क्षण विशेष भर आप उसे देखते हो वो आपकी तात्क्षणिक चाल होती है। v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। आइए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टॉपिक है वेग। क्या है बेटा? वेग। जैसा ही हमने अभी चाल के लिए पढ़ा बेटा, हम जो वेग है वो एक सदिश राशि होती है। वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटे समय या समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल या विस्थापन बटे समय।
हमने बताया जब भी आपको परिभाषा बनानी हो तो जो डिवाइडेड राशि है उसे आप क्या मान लेंगे, एक अंक। एक अंक मानते हैं तो एक से अगर हम विस्थापन को डिवाइड करेंगे तो वेग बराबर किसके आ जाएगा बेटा, विस्थापन के। किसके आ जाएगा बेटा, विस्थापन के। जो विस्थापन वेग के बराबर आया तो अब हमारे पास परिभाषा क्या बनती है, हमारे पास परिभाषा बनती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, हमने क्या माना बेटा, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं। और जो वेग है बेटा वो एक सदिश राशि होती है, मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन मात्रक बना बेटा मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें बेटा सीजीएस पद्धति की, तो सीजीएस पद्धति में मीटर को सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो इसका मात्रक बनेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक समान वेग, एक समान वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है, कितनी विस्थापित, समान विस्थापित होती है, तो वस्तु की यह जो गति होती है वो एक समान वेग कहलाता है। वस्तु का जो ये वेग होता है वो एक समान वेग होता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है तो वस्तु का यह वेग एक समान वेग कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है तो वस्तु का यह वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग कहलाता है, वस्तु का यह वेग एक समान वेग कहलाता है। असमान वेग, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित नहीं होती है, समान विस्थापित नहीं होती है, तो वस्तु का यह वेग असमान वेग कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में समान विस्थापित नहीं होती है,
समान विस्थापित नहीं होती है तो वस्तु का यह वेग असमान वेग कहलाता है। असमान वेग कहलाता है। जो असमान वेग होता है बेटा, उसके लिए हम जो ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करते हैं औसत वेग से। किससे ज्ञात करते हैं बेटा? औसत वेग से हम उसे ज्ञात करते हैं। चलिए बेटा, हम बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग, अभी हमने बेटा पढ़ा था औसत चाल। औसत चाल में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कि किसी वस्तु द्वारा जो हमारे पास में कुल चली गई दूरी होती है, विभिन्न समय अंतराल में, भिन्न भिन्न समय अंतराल में जो हमारे पास में, हम अगर भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं समान समय अंतराल में तो हम असमान चाल, और अगर भिन्न भिन्न विस्थापित होते हैं तो हमारे पास होता है असमान वेग। जैसे हमारे पास निश्चित समय अंतराल में या जो समय के जो छोटे छोटे पार्ट बटे हुए हैं उनमें हम अलग अलग दूरी तय कर रहे थे तो हम क्या थे बेटा? एक समान असमान चाल पर थे, और उसके लिए हम क्या निकाल रहे थे बेटा? औसत वेग। क्या निकाल रहे थे बेटा? औसत वेग की बात कर रहे हैं बेटा। गति करती हुई वस्तु के कुल विस्थापन, गति करती हुई वस्तु के कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? औसत वेग कहते हैं। जो गति कर रही है वस्तु, गति करती हुई वस्तु के जो विस्थापन है, कुल विस्थापन, और उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? औसत वेग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन में बेटा कुल समय। गति करती हुई किसी वस्तु को तय किए गए कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? औसत वेग कहते हैं। बेटा, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से इन टॉपिकों को समझ गए होंगे। आप भी लगातार बेटा हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम भी आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और एक दिन शिक्षा के लिए आपकी कामयाबी के लिए नई ऊंचाई, नई सीढ़ियां प्रदान करेंगे। नई ऊंचाई तक, नई सीढ़ियों तक आपको लेकर जाएंगे। O2N डिजिटल एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर रहा है वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। बेटा, आप हमारा साथ दीजिए और हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा नए टॉपिक के साथ।